जो सिंगल फेज सप्लाई है उसे 2 सप्लाई में या कह सकते हैं 2 फ्लक्स में तोड़ देता है। और मैंने बताया था किसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए 2 फ्लक्स जो कि सेपरेटेड हो, टाइम के ऊपर भी और फेज में भी, ऐसे फ्लक्स की हमें जरूरत पड़ेगी। तो बिल्कुल वही काम यहाँ पे ये पोर्शन कर रहा है, यानी कि जो शेडेड पोर्शन से जो पास होने वाला फ्लक्स है phi i, और सप्लाई फ्लक्स जो अनशेडेड पोर्शन से पास होने वाला फ्लक्स है phi s, इन दोनों के बीच में देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री। और ये जो 90 डिग्री फेज डिफरेंस है यही यूजफुल होता है मोटर को रन कराने के लिए, रोटर को रन कराने के लिए। अब ये कैसे होता है इसको सीखते हैं। तो सबसे पहला केस ले लेता हूं, मैं यहाँ पे 8 केस लूंगा। पहला केस ले लेते हैं T1। अगर T1 की बात करो तो T1 पे देखो जो तुम्हारा phi सप्लाई है ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे राइज होना शुरू हो रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, सर्टेन पॉइंट है। मान लेते हैं 3 लाइनें ले लेते हैं, इनिशियल केस की बात कर रहा हूँ। तो 3 लाइनें आ गई, लेकिन देखो कॉइल के अंदर से कौन सा फ्लक्स पास होता है, phi i की वैल्यू कितनी है, 0। ये बात ध्यान रखना। देखो तुम्हें ध्यान क्या रखना है इस वर्किंग को समझने के लिए, कि अगर इस पोर्शन की बात कर लें, यहाँ पे रिंग है, तो यहाँ से जो भी फ्लक्स पास होगा वो होगा phi i, यानी कि phi i की जो वैल्यू होगी वो डिसाइड करेगी कि शेडेड पोर्शन से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, जबकि अनशेडेड पोर्शन से जो फ्लक्स पास होगा उसकी वैल्यू होगी phi s, यानी कि सप्लाई फ्लक्स ये डिसाइड करेगा कि तुम्हारा शेडेड पोर्शन से अनशेडेड पोर्शन से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। ठीक है, तो अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गेम क्लियर है। आपको जो वर्किंग समझाने जा रहा हूँ, आपको बस ये 2 रूल याद रखने की, जो सप्लाई फ्लक्स होगा वो सॉरी अनशेडेड पोर्शन होगा उसके अंदर से कितना फ्लक्स पास होगा वो कौन डिसाइड करेगा, वो phi s डिसाइड करेगा, यानी कि येलो वाली वेवफॉर्म। और जो शेडेड पोर्शन है इससे जो फ्लक्स पास होगा वो कौन डिसाइड करेगा, ये ब्लू कलर की वेवफॉर्म यानी कि phi i। अब समझते हैं जल्दी जल्दी। तो सबसे पहले पहला वाला केस ले लेते हैं, यानी कि स्टार्टिंग केस है। तो यहाँ पे 3 लाइनें बनाई हुई हैं, ठीक है, मतलब अभी फ्लक्स बढ़ना शुरू हो रहा है, तो 3 लाइनें हैं, मीडियम केस है। तो ये तीनों लाइनें क्या होंगी, अनशेडेड पोर्शन से पास होंगी और शेडेड पोर्शन से 0। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अनशेडेड से 3 मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन पास हो रही है और शेडेड से 0। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं। नाउ सेकंड केस ले लेते हैं। अब पीक केस देखो, T2 पे क्या होगा, phi s तुम्हारा मैक्सिमम पे पहुंच गया होगा और phi इंड्यूस क्या होगा, मिनिमम पे होगा। देखो यहाँ पे 0 पे। तो अगेन अब क्या होगा, अगर इस पर्टिकुलर केस की बात कर लेते हैं, तो इस पर्टिकुलर केस में phi s मैक्सिमम मैं ले लेता हूँ 5 लाइनें। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 3 4 5। तो 5, अब सप्लाई फ्लक्स मैक्सिमम का मतलब क्या होगा, सप्लाई फ्लक्स अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करी जाए तो इसका मतलब है 5 लाइनें। तो अनशेडेड पोर्शन से 5 की 5 लाइनें पास हो रही हैं। देखो ये अनशेडेड पोर्शन है, यहाँ से 5 लाइनें पास हो रही हैं, और शेडेड पोर्शन से कितनी, 0। यहाँ से 5 और यहाँ से 0, इसको यहाँ लिख लेते हैं। तो शेडेड से 0 और अनशेडेड से 5। आई होप समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ से भी देख के बता सकते हो, वेवफॉर्म भी चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले वेवफॉर्म बनाओ, उससे यहाँ पे डायग्राम बनाओ, देन आप टेबल ड्रॉ कर सकते हो। ठीक, आगे चलते हैं। थर्ड केस। अब देखो थर्ड केस में T3 टाइम पे यहाँ पे क्या होगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। इसके अंदर क्या होगा, तुम्हारा जो सप्लाई फ्लक्स था वो डिक्लाइन हो रहा है, यानी कि रिड्यूस होना शुरू हो रहा है, और जो इंड्यूस्ड फ्लक्स है यानी कि जो अनशेडेड जो शेडेड पोर्शन वाला फ्लक्स है वो राइज अप होना शुरू हो रहा है। देखो ठीक है, तो जो अनशेडेड पोर्शन का फ्लक्स है यानी कि अनशेडेड वाला, ये फ्लक्स यहाँ का जो फ्लक्स है अनशेडेड वाला, अनशेडेड, ये क्या हो रहा है, डाउन होना शुरू हो रहा है। और जो phi शेडेड है, phi शेडेड, ये क्या हो रहा है, राइज होना शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ये राइज होना शुरू हो रहा है। तो देखो यहाँ से 5 से 3 आ गया, 5 से 3 केवल लाइनें लगी, 5 से 3 पे आ गए, और ये 0 से 1 पे हो गए। देखो 0 से 1 पे आ गए आप, और ये 5 से 3 पे आ गए। ठीक है, तो ये डाउन हो रहा है एंड ये राइज होना शुरू हो रहा है। नेक्स्ट केस। ठीक, अब इसको देखो, ये पर्टिकुलर केस की बात करते हैं। इस केस में इंड्यूस्ड वोल्टेज, इंड्यूस्ड फ्लक्स मैक्सिमम पे और सप्लाई फ्लक्स 0 है, यानी कि क्या हुआ, अब देखो यहाँ पे कोई भी फ्लक्स लाइन नहीं है। यानी कि अगर बात करी जाए अनशेडेड पोर्शन से, तो अनशेडेड पोर्शन से पास होने वाला फ्लक्स कितना है, 0 फ्लक्स लाइंस, कोई भी फ्लक्स लाइन पास नहीं हो रही। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, लेकिन जो शेडेड पोर्शन है, अगर इससे पूछूंगा मैं, तो ये कहेगा मेरे से मैक्सिमम लाइनें पास हो रही हैं। ठीक है, अब इसकी मैक्सिमम लिमिट मान लेते हैं 3 ही है, क्योंकि भाई ये छोटी जगह में है तो इसकी मैक्सिमम लिमिट 3 होगी, जरूरी नहीं है वो बराबर हो। ठीक है, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी, 3। तो देखो अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, यानी कि जो शेडेड पोर्शन है उससे जिस समय मैक्सिमम फ्लक्स पास हो रहा है उस समय अनशेडेड से 0 पास हो रहा है। ये बिल्कुल जस्ट रिवर्स केस हो जाता है 90 डिग्री का। देखो 90 डिग्री, जैसे 90 डिग्री पहले की बात करें तो यहाँ 0 था और ये मैक्सिमम था, 90 डिग्री के बाद ये 0 हो गया और phi i मैक्सिमम हो गया। ठीक है, तो इस समय क्या होगा, जो शेडेड पोर्शन से यानी कि phi शेडेड जो होगा ये मैक्सिमम होगा, और phi अनशेडेड जो होगा ये क्या होगा, मिनिमम। तो ये क्या है, मिनिमम है, एंड दिस वन इज द मैक्सिमम। आई होप ये समझ में आ गई होगी। सबसे पहले वेवफॉर्म में लाइन ड्रॉ करो, वेवफॉर्म से डायग्राम बनाओ और डायग्राम से टेबल बना सकते हो। नेक्स्ट। नाउ अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस आ जाता है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, नेगेटिव साइकिल में एंटर कर रहे हैं। नाउ अगर T5 की बात करता हूँ, 5वें इंटरवल की, तो 5th टाइम पे अब देखो, सबसे पहले सप्लाई की बात करिए तो सप्लाई नेगेटिव जा चुकी। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, जो लाइनें नीचे जा रही थी अब वो लाइनें ऊपर जाएंगी। देखो यहाँ पे ऐसे ही तो बनाया है। तो अब अगेन
फाइव एस क्या हो रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन बढ़ना शुरू हो रहा है, तो ये मीडियम वैल्यू आ जाएगी। तो अगेन 3 ले लेते हैं। अब क्या है, ये -3 है। -3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, -9 रिप्रेजेंट कर रहा है रिवर्स डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है, ये ड्यू टू साउथ पोल की तरफ, ठीक है। तो अब नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहे हैं। तो अब देखो ये क्या हो रहा है, ये रिवर्स डायरेक्शन में हो गया, -3 हो गई, तो यहाँ पे मैंने -3 लाइन लिख दी। नाउ अनशेडेड पोर्शन की बात कर लेते हैं, सॉरी अनशेडेड की बात हो गई, शेडेड की बात कर लेते हैं। तो शेडेड की यानी कि फाई आई डिसाइड करता है। तो शेडेड की अगर बात करोगे तो शेडेड क्या हो रहा है, ये भी डिक्रीज होना शुरू हो रहा है। देखो अब फाई एस जो हो रहा है निगेटिव डायरेक्शन में, फाई एस ये निगेटिव डायरेक्शन में लेकिन इंक्रीज होना शुरू हो रहा है नीचे की तरफ। लेकिन फाई आई क्या हो रहा है, फाई आई ये क्या हो रहा है, रिड्यूस होना शुरू हो रहा है जीरो की तरफ। तो देखो अब ये भी रिड्यूस होना शुरू होगा, तो रिड्यूस होकर मान लेते हैं इसकी एक ही लाइन रह गई। लेकिन बड़ी खास बात है, फाई एस जो है वो नेगेटिव पोलैरिटी का है, लेकिन फाई आई अभी भी पॉजिटिव पोलैरिटी मेंटेन करा हुआ है। यानी कि अगर हम बाहर खड़े होकर देखेंगे तो मुझे क्या दिखेगा, जो अनशेडेड पोर्शन है वहां पे मुझे साउथ दिखेगा, लेकिन जो शेडेड पोर्शन है वो अभी भी छोटा सा नॉर्थ पोल बना रहा होगा। क्लियर हो गया। जबकि पुराने केसेस की बात कर ले, यानी कि इस पर्टिकुलर केस की बात कर लो, तो यहाँ पे बड़ा सा नॉर्थ पोल और इधर जीरो, इधर कोई पोल नहीं। इससे पीछे वाले केस में चले जाओ, यहाँ की बात कर लें तो यहाँ पे छोटा सा नॉर्थ पोल और यहाँ पे भी छोटा सा नॉर्थ पोल होगा। ठीक, आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी। तो देखो इसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे काम करा है। ठीक, तो ये चीज क्लियर हो गई। यानी कि जो निगेटिव फाई सप्लाई के निगेटिव होने से क्या हुआ, अनशेडेड पोर्शन में साउथ पोल आ जाएगा, लेकिन शेडेड पोर्शन क्योंकि वो पॉजिटिव फ्लक्स को मेंटेन कर रहा है तो इसलिए अभी भी वो नॉर्थ पोल को ही होल्ड करके रखेगा। तो शेडेड को +1 से यहाँ पे रिप्रेजेंट करा गया +1। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट केस देखते हैं, यहाँ पे 6 केस देख लेते हैं। अब इस केस की बात करते हैं तो फाई आई जीरो हो गया, यानी कि देखो जैसी फाई आई जीरो हुआ यानी कि इंड्यूस फ्लक्स जीरो हुआ, तो देखो कॉपर रिंग यानी कि शेडेड पोर्शन में जीरो फ्लक्स देखो गायब हो गया। यहाँ पे इस समय एक भी लाइन ड्रॉ मैंने नहीं करी है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे किसी भी तरीके का फ्लक्स इंड्यूस नहीं होगा। लेकिन अगर मैं अनशेडेड पोर्शन की बात करता हूँ तो अनशेडेड पोर्शन से पास होने वाला फ्लक्स फाई एस है, और फाई एस की बात कर लें T6 पे तो ये क्या है, मैक्सिमम, यानी कि फाई एम नेगेटिव फाई मैक्सिमम, यानी नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम, यानी क्या हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में। नेगेटिव का मतलब मैंने बताया था ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे बहुत बड़ा सा साउथ बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में। तो इसको लिख सकते हैं -5 लिख दिया, यानी कि 5 लाइनें रिवर्स डायरेक्शन में अंदर फ्लो कर रही हैं, यानी कि मैक्सिमम है, और ये 0 यानी कि मिनिमम है। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। नाउ आगे चलते हैं। इसमें कोई तरीके किसी तरीके का आई होप आपको डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप ये लेक्चर यहाँ तक अब तक समझ में आ गया होगा, किसी भी तरीके का डाउट मैंने नहीं छोड़ा है। नाउ आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इस तरीके का साउथ पोल होगा यहाँ पे, और नीचे शेडेड पोर्शन पे कोई भी तरीके का पोल नहीं होगा, वहां पे 0 होगा। नेक्स्ट केस। नाउ इस केस की अगर बात करी जाए T7 की, नाउ T7 क्या है, मिड केस है। यानी कि ऐसे केस में देखो फाई सप्लाई जो है ये क्या हो रहा है, डाउन होना शुरू हो रहा है, और जो फाई इंड्यूस्ड है ये राइज होना शुरू हो रहा है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि जो अनशेडेड पोर्शन होगा इस पर्टिकुलर पोर्शन में, यानी कि जो फाई अनशेडेड है ये क्या होगा, डाउन होना शुरू हो रहा होगा, और जो फाई ये है शेडेड पोर्शन ये क्या होगा, राइज होना शुरू हो रहा होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। यानी कि अगर इस पर्टिकुलर केस की बात करी जाए, ठीक, अब यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, दोनों की दोनों वेवफॉर्म क्या नेगेटिव है, यानी कि बोथ आर नेगेटिव। यानी कि नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, जो अनशेडेड पोर्शन है यहाँ पे भी साउथ मिल रहा है, और जो शेडेड पोर्शन है इस पे भी साउथ मिल रहा है। क्लियर हो गया यहाँ पे, ये चीज समझ में आ गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो ये डाउन हो रहा है, तो ये -5 से -3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये -5 से -3 हो गया, और शेडेड की बात की जाए तो ये राइज होना शुरू हो रहा है, ये 0 से -1 हो गया, यानी कि निगेटिव डायरेक्शन में राइज होना शुरू हो रहा है। तो ये जो शेडेड पोर्शन राइज होना शुरू हो रहा है ना, शेडेड पोर्शन का फ्लक्स वो क्या है, रिवर्स डायरेक्शन में राइज होना शुरू हो रहा है। नाउ ये लास्ट केस देख लेते हैं T8 पे। अब इस केस में क्या होगा, सप्लाई फ्लक्स जो होगा वो देखो एकदम से 0 हो चुका होगा, यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में 0 हो गया होगा। तो देखो यहाँ पे किसी भी तरीके का यहाँ पे फ्लक्स लाइंस नहीं दिख रही, यानी कि अनशेडेड पोर्शन में देखो फाई अनशेडेड इक्वल टू 0, देखो किसी भी तरीके की फ्लक्स लाइन तुम्हें अनशेडेड पोर्शन में नहीं दिख रही है। लेकिन अगर शेडेड पोर्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे तुम्हें फाई शेडेड कितना है, मैक्सिमम, यानी कि देखो यहाँ पे 3 लाइनें दिख रही हैं, तो मैक्सिमम फ्लक्स पास हो रहा होगा शेडेड पोर्शन से, जब अनशेडेड में 0 होगा। ठीक है, देखो ये वेवफॉर्म से भी समझ सकते हो कि शेडेड पोर्शन में फाई सप्लाई क्या है, 0 है, लेकिन फाई इंड्यूस क्या है, मैक्सिमम इन रिवर्स डायरेक्शन। तो मैक्सिमम कितना है, -3। जैसे पॉजिटिव में मैक्सिमम था +3, वैसे माइनस में रिवर्स डायरेक्शन में -3। तो ये क्या होगा, -1 से -3 हो रहा है, और ये -3 से 0 हो रहा है। ठीक है, तो ये मिनिमम हो गया, एंड दिस वन इज द मैक्सिमम फ्लक्स पासिंग थ्रू द शेड पोर्शन। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए तो एक बड़ा सा साउथ तुम्हें शेडेड पोर्शन के नीचे दिख रहा होगा, जबकि अनशेडेड में किसी भी तरीके का फ्लक्स तुम्हें नहीं दिख रहा होगा। नाउ अगर कंप्लीट पिक्चर की बात कर लेते हैं, सबसे पहले
जो केवल इस केस में हम लोग डायग्राम देखेंगे तो पहला केस मैंने यहाँ बताया, यानी कि देखो सारा फ्लक्स पास हो रहा था अनशेडेड से, शेडेड से कुछ नहीं। देन अनशेडेड से पास होने वाला फ्लक्स और बढ़ गया। देन अनशेडेड से पास होने वाला जैसे ही डाउन होना शुरू होगा, शेडेड से पास होने वाला राइज होना शुरू हो जाएगा। देन अब सारा का सारा फ्लक्स देखो कहां से पास हो रहा है, अनशेडेड से पास हो रहा है, सॉरी शेडेड पोर्शन से पास हो रहा है। देन इसके बाद अगेन अब क्या होगा, जो अनशेडेड पोर्शन था वहां पे राइज होना शुरू होगा फ्लक्स इन रिवर्स डायरेक्शन में, और जो तुम्हारा शेडेड पोर्शन था वहां से रिवर्स डायरेक्शन में नहीं, अभी पॉजिटिव डायरेक्शन में ही फ्लक्स डाउन होना शुरू होगा। देन सारा का सारा फ्लक्स अनशेडेड से देन इस तरीके से थोड़ा सा शेडेड में आ जाएगा। देन फाइनली सारा का सारा फ्लक्स रिवर्स डायरेक्शन में शेडेड पोर्शन से पास होगा। ठीक है, ये आई होप भी समझ में आ गई होगी पिक्चर। ठीक है, नाउ एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे करके दिखाता हूँ मैं आपको। अगर हम इस पर्टिकुलर पार्ट की बात करें तो यहाँ पे देखो नॉर्थ मिल रहा है बड़ा सा, और यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट पोर्शन की बात कर लेते हैं, यहाँ पे और बड़ा नॉर्थ मिल रहा है और यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट पोर्शन की बात कर लेते हैं, अब यहाँ पे छोटा सा नॉर्थ यहाँ पे मिल रहा है और छोटा सा नॉर्थ यहाँ मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या है, बहुत बड़ा नॉर्थ मिल रहा है लेकिन सारा का सारा नॉर्थ यहाँ पे मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट अब इस पर्टिकुलर केस की बात करी जाए तो यहाँ पे साउथ मिल रहा है और यहाँ पे छोटा सा नॉर्थ मिल रहा है। नेक्स्ट अब इस पर्टिकुलर केस की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे बड़ा सा साउथ मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इस पर्टिकुलर केस में कहें तो यहाँ पे छोटा सा साउथ और यहाँ पे भी छोटा सा साउथ मिल रहा है। एंड लास्ट केस में पूरा का पूरा साउथ जो है वो शिफ्ट हो गया है। ठीक है, अब ये चीज समझ में आ गई होगी। इस चीज को अगर हम लोग पूरा देखें दोबारा से, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं पूरी पिक्चर रिवर्स में चला देता हूँ, एक बार और पूरी पिक्चर देखते हैं। ठीक है, तो देखो नॉर्थ यहाँ था, देन नॉर्थ बड़ा हुआ, देन नॉर्थ देखो शिफ्ट हो रहा है राइट डायरेक्शन में, देखो देखने को मिल रहा है, यानी कि नॉर्थ यहाँ से यानी लेफ्ट से राइट में देखो चला गया, अब राइट में पूरी तरीके से पहुंच गया है। ऐसी साउथ आ गया लेफ्ट से, अब देखो साउथ जो है लेफ्ट में ही है, बड़ा हो रहा है, देन साउथ देखो राइट में शिफ्ट हो रहा है, देन पूरी तरीके से राइट में पहुंच गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो भी फ्लक्स है, यानी कि नॉर्थ पोल, अगर हम बात करें इसको कंक्लूड कर दूं मैं, तो अनशेडेड पोर्शन में नॉर्थ बन रहा है और वो धीरे धीरे शेडेड पोर्शन की तरफ नॉर्थ जो है वो शिफ्ट हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे साउथ आ रहा है, देन वो धीरे धीरे शेडेड पोर्शन की तरफ शिफ्ट हो रहा है साउथ। ठीक है, अभी इसको लास्ट में जब कंक्लूड करूंगा तो इसका मतलब समझाऊंगा। ठीक है, ठीक, तो ये देखो कंप्लीट पिक्चर है, यानी कि ये जो मैंने अभी तक आपको बताया थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट यानी कि डायग्राम से बताया, एक्चुअल में कैसा होता है। तो एक्चुअल में एक शेडेड पोल ऊपर की तरफ लाई करता है, देखो यहाँ पे बनाया हुआ है, और एक नीचे होता है अनशेडेड शेडेड। इस तरीके की सिंगल फेज इंडक्शन मोटर शेडेड पोल वाली दिखती है। नाउ इसकी बात कर लें, यानी कि इस डायग्राम में पर्टिकुलर अगर केस की बात कर लूं मैं, ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड कलर से देखते हैं। तो अगर इस पर्टिकुलर डायग्राम को देखोगे तो देखो जब ये कौन सा टाइम है, जिस समय सप्लाई फ्लक्स जो था वो मैक्सिमम था, और ऐसे में देखो जो शेडेड पोर्शन का यानी कि इंड्यूस था जीरो था। देखो यानी कि उस समय क्या हो रहा होगा, सारा फ्लक्स तुम्हारा इस तरीके से पास हो रहा होगा। जैसे ही तुम्हारा यहाँ पे पहुंचोगे, यहाँ पे जब फाई सप्लाई इक्वल टू जीरो हो रहा होगा, उस समय फाई इंड्यूस क्या होगा, मैक्सिमम हो रहा होगा। देखो ये देखो सारा का सारा फ्लक्स जो है अब केवल शेडेड पोर्शन से पास हो रहा है। नाउ नेक्स्ट केस में, ये दोनों केस में देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन था, डाउनवर्ड डायरेक्शन, अब क्या होगा, रिवर्स डायरेक्शन में जाओगे तो सारा का सारा फ्लक्स जो होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, कहां से, अनशेडेड पोर्शन में पास हो रहा होगा। और जब क्या होगा, जब ये खत्म होगा यानी जब अनशेडेड पोर्शन जीरो हो जाएगा, तो फिर सारा का सारा फ्लक्स कहां से पास होगा, शेडेड से पास होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी इस तरीके के डायग्राम को। नाउ अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले तुम पिक्चर बना के दिखाई थी, वो कोई यही पिक्चर, वो यही बात कह रही थी कि नॉर्थ पोल पहले अनशेडेड में होगा, देन मिडिल में आएगा, एंड देन फाइनली शेडेड पोर्शन की तरफ आ जाएगा। यानी कि नॉर्थ का शिफ्टिंग हो रही है इस तरफ से, ये देखो एरो बता रहा है शिफ्ट हो रहा है नॉर्थ पोल अनशेडेड से शेडेड की तरफ। इसी तरीके से रोटर से पूछोगे साउथ पोल, तो साउथ पोल भी रोटर यही कहेगा कि पहले अनशेडेड में था, देन शिफ्ट होते होते शेडेड में आ गया। यानी कि हम यहां से ये फाइनल ये जो पॉइंट्स जो ड्रॉ कर सकते हैं, पहला पॉइंट, शिफ्टिंग ऑफ पोल कहां से कहां तक हो रही है, अनशेडेड से शेडेड की तरफ हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार मार्क कर लेना। यानी कि जो शिफ्टिंग हो रही है पोल्स की, चाहे नॉर्थ हो चाहे साउथ हो, अनशेडेड से शेडेड की तरफ हो रही है। तो शिफ्टिंग अब होगा क्या, ये जो शिफ्टिंग हो रही है ना पोल्स की, ये एक ऐसा इफेक्ट क्रिएट कर देगी कि ऐसा लगेगा कि रियल पोल्स जो है वो मूव कर रहे हैं। ठीक है भाई, रोटर से देखोगे, अगर रोटर की नजर से देखो तो कहेगा, अगर मान लेते हैं हमारा इस तरीके का पोल है, ये शेडेड है, तो रोटर क्या कहेगा, रोटर को मैं अलग बना लेता हूं, रोटर कहेगा पहले नॉर्थ पोल इधर था,
फिर नॉर्थ पोल इधर आया, देन नॉर्थ पोल इधर चला गया, यानी कि अनशेडेड से शेडेड तरफ। तो रोटर को क्या लगेगा कि एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जन्म ले रही है, यानी कि जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर में पढ़ते थे, आर बाई बी के फेज डिफरेंस की वजह से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एयर में जनरेट होती थी, वो सेम मैग्नेटिक फील्ड जो है एयर गैप में वो तुम्हारे पोल्स के मूवमेंट से जनरेट हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो जैसे नॉर्थ पोल इधर से इधर शिफ्ट होता दिख रहा है, इसी तरीके से क्या होगा, सेम यहाँ पे भी तुम्हारा इस तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो ये शिफ्टिंग ऑफ पोल्स की यहाँ पे बात हो रही है, नॉर्थ पोल शिफ्ट होते होते तो अनशेडेड शेडेड जो जा रहे हैं, तो रोटर की नजर में बिल्कुल ऐसे ही लग रहा होगा कि जैसे रियल पोल शिफ्ट हो रहे हैं एक्चुअल में। ठीक है, तो जब रियल पोल शिफ्ट हो रहे हैं तो एक इफेक्ट क्रिएट हो गया, यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन गई। तो इसीलिए रोटर जो होगा वो रोटेट करना शुरू कर देगा और मोटर क्या होगी, स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे जो मोटर स्टार्ट होगी वो विद द हेल्प ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी। और वो इफेक्ट कैसे क्रिएट हो रहा है, अनशेडेड से शेडेड। कहां से, तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कहां से होगा, अनशेडेड टू शेडेड होगा। वैसे भी हमने पढ़ा है जो डायरेक्शन होता है वो लीडिंग से लैगिंग की तरफ होता है, ये हम लोग मैं पहले बता चुका हूं। नाउ अगर हम बात करें अनशेडेड टू शेडेड, तो भैया यहाँ पे कॉपर वाइंडिंग की गई है, कॉपर वाइंडिंग इंडक्टिव बिहेव करेगी, तो इसके अंदर जो फ्लक्स पास होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री लैग करेगा, मैंने बताया था। और यहाँ का जो फ्लक्स है वो 90 डिग्री लीड करेगा, तो 90 लीडिंग से लैगिंग की तरफ फ्लो होगा। तो लीडिंग से लैगिंग, तो यही तो है। तो ये भी समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यानी कि अनशेडेड का जो फ्लक्स है फाई एस, ये क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, और फाई जो इंड्यूस्ड है ये क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। तो देखो लीडिंग से लैगिंग, यानी कि अनशेडेड से शेडेड की तरफ तुम्हारी फ्लक्स शिफ्ट होगा, और रोटर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन का होगी अनशेडेड टू शेडेड। इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यानी कि छोटे छोटे एग्जाम दोगे तो वहां पे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा अगर शेडेड पोल पे आया कि भाई डायरेक्शन ऑफ रोटेशन किधर से किधर होता है, तो अनशेडेड से शेडेड होता है, ना कि शेडेड से अनशेडेड। ठीक है, ध्यान रखना। लास्ट पॉइंट, कॉपर कॉइल भाई यूज करते हैं। कॉपर कॉइल का इस्तेमाल क्यों करा जाता है, ताकि रेजिस्टेंस को मिनिमम रखा जा सके और इंडक्टिव का इफेक्ट जो है वो मैक्सिमम किया जाए, यानी कि इंडक्टेंस को बढ़ाने के लिए। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर लिया हुआ है, आप मेरे क्वेश्चन आंसर सीरीज में, इलेक्ट्रिकल एप्टीट्यूड सीरीज में जाके देख सकते हो कि भाई हम लोग रेजिस्टेंस कम करके इंडक्टिव इफेक्ट कैसे बढ़ा सकते हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी लेक्चर पिक्चर में पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। नाउ सब कुछ देख लिया, फाइनल आ जाता है कि भाई एप्लीकेशन क्या है। तो सबसे पहला एप्लीकेशन जो है इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, एयर कंडीशन एंड रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट्स में, यानी कि तुम्हारे फ्रिज होता है वहां पे अगर मोटर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यूज होती है, एयर कंडीशनर में जो यूज होती है वहां पे भी शेडेड पोल का इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं। सेकंड, रिकॉर्ड प्लेयर, बहुत इंपॉर्टेंट, रिकॉर्ड प्लेयर्स टेप रिकॉर्डर में भी इस्तेमाल होती है। ठीक है। थर्ड, प्रोजेक्टर फोटोकॉपिंग मशीन में भी इसका इस्तेमाल होता है। एंड लास्ट, यूज फॉर इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक एंड सिंगल फेज सिंक्रोनस टाइमिंग मोटर, यानी कि जहां पे आपको टाइम की जरूरत होती है, यानी बहुत सारी ऐसी घड़ियां होती है जो सप्लाई से चलती है, सिंगल फेज सप्लाई से। तो आप जानते होंगे कि उसके अंदर भी मोटर लगी होती है। तो जो मोटर होती है ये बेसिकली वही मोटर होती है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक, तो ये जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है ये तुम्हारी ये यूज होती है इन केस ऑफ सप्लाई सिंगल टाइमिंग मशीन पे भी। ठीक है। नाउ एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, कई बार आप लोग अगर नेट पे सर्च करोगे तो हो सकता है एयर कंडीशनर में स्टेपर मोटर भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं जानता हूं कि जो फोटोकॉपिंग मशीन होती है, प्रिंटर होते हैं, इनके अंदर आपकी स्टेपर मोटर भी यूज होती है। ठीक है, तो पहले के समय में सिंगल फेज इंडक्शन होती थी, अब स्टेपर भी होती है। ठीक, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, एक इक्विपमेंट में कई तरीके की मोटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि अगर एप्लीकेशन की बात करें तो हो सकता है स्टेपर मोटर, सर्वो मोटर, सीरीज मोटर और ये तुम्हारा शेडेड पोल मोटर, ये सारी की सारी क्या होंगी, एक ही इक्विपमेंट में यूज किया सकती हैं। आपके पास चॉइस रहती है। तो पहले शेडेड पोल यूज होती थी, अब हो सकता है स्टेपर यूज होती हो। ठीक है, आने वाले समय हो सकता है सर्वो यूज हो। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, कई बार आपको बुक्स में अलग अलग एक ही एप्लीकेशन के लिए कई मोटर दिखा देगा, तो इसलिए ऐसा होता है, एक ही एप्लीकेशन के लिए आप कई मोटर यूज कर सकते हो। ठीक, मैं आपको रियल पिक्चर दिखा देता हूं। तो ये कुछ रियल पिक्चर्स हैं जो मैंने नेट से उठाई हैं, आप लोग वहां जाके देख सकते हो। तो ये जो पिक्चर्स है यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको इजीली दिख सकता है कि कैसे शेडेड पोल इंडक्शन मोटर दिखती है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे क्लियर कर ली है। और ये देखो, ये वाली पिक्चर बहुत स्पेसिफिक है। इसमें यहाँ पे देखो जो शेडेड पोर्शन है वो भी दिखाया गया है और अनशेडेड पोर्शन भी दिखाया गया है। ये एक मोटर है जो एप्लीकेशन में यूज हो रही होगी, देखो कितना छोटा सा साइज है, और इजिली इस मोटर का इस्तेमाल आप सिंगल फेज सप्लाई से कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। इस लेक्चर के अंदर मैंने बहुत डिटेल में शेडेड पोल इंडक्शन मोटर को कवर किया है, मैंने सब कुछ कवर किया है जितना भी डिटेल पॉसिबल था। मैंने इवन आपके मैथमेटिकल इक्वेशन से लेके रियल पिक्चर तक सब कुछ बताया, वर्किंग समझाई है बहुत तरीके से, फ्लक्स की वेव फॉर्म से भी बताई है आपको, प्लस आपको फ्लक्स से कैसे बनती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, सब तरीके से मैंने आपको बताया है। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। लेक्चर पसंद आया तो भी लाइक कर सकते हैं।